हेलो फ्रेंड्स, स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सबका मैं वेलकम करती हूँ अपने यूट्यूब चैनल में लेट्स स्टडी फ्रॉम होम में। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आई होप आप सब मेरी वीडियोस देख रहे हैं फ्रेंड्स। प्लीज़ वीडियोस को फुल वॉच करें। कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ कमेंट में लिखें, और कोई आपको क्वेरी हो तो प्लीज़ बताएं, और मेरी वीडियोस को प्लीज़ शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम हेयर। हमने इस वीडियो के कुछ पार्ट्स कर लिए हैं, आप प्लीज़ मेरी प्रीवियस वीडियोस में देखें। और आज ये हमने ये चैप्टर स्टार्ट किया है। इसका हम ये नेक्स्ट पार्ट बना रहे हैं, द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड ग्रुप। इसको आज हम नेक्स्ट पार्ट इसका पढ़ेंगे, इम्पोर्टेंस ऑफ द कोस्टल प्लेन्स। The ports along the coastal of the eastern and western coastal plains have seaport and harbour, which are important for internal trade as well as trade with foreign countries. जो पोर्ट है ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स की तरफ, जो सी पोर्ट्स हैं, बंदरगाह हैं, वो किस चीज़ के लिए भी यूज़ होते हैं? व्यापार करने के लिए आपस में देशों के साथ और फॉरेनर कंट्रीज के साथ भी। एंड द कोंकण कोस्ट इज रिच इन पेट्रोलियम एंड हैज मैनी ऑयल वेल्स। और कोंकण जो है, जो कोस्ट है, वो किस चीज़ के लिए ज़्यादा फेमस है, जाना जाता है? वहाँ पे पेट्रोलियम काफ़ी अच्छी तादाद में मिलता है, और वहाँ पे इसके कुएं भी है, ऑयल के, तेल के वहाँ पे कुएं भी मिलते हैं। द कोस्टल प्लेन्स आर फर्टाइल एंड एग्रीकल्चर इज एन इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन। ठीक है, ये जो कोस्टल प्लेन्स है काफ़ी फर्टाइल, उपजाऊ है, इसलिए वहाँ पे जो एग्रीकल्चर है वो मेन ऑक्यूपेशन है और बहुत इंपॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। जब वहाँ की ज़मीन, खेती अच्छे से हो रही है, उपजाऊ है, तो वहाँ पे खेती भी बहुत अच्छे से होगी, तो इसलिए इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन वहाँ का एग्रीकल्चर ही है। अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स सच एन राइस, कोकोनट, शुगर केन एंड द रबर आर ग्रोन, और ये भी वहाँ पे ग्रो किया जाता है। फिशिंग इज एन इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन। फिशिंग तो मैंने आपको बताया ना, जहाँ पे ये चीज़ें होती हैं, समुद्र होते हैं, वहाँ पे तो फिशिंग, नदियों में, समुद्र में ये चीज़ें तो वहाँ पे होती ही होती हैं। एक्सपोर्ट ऑफ फिश इज एन इम्पॉर्टेंट इंडस्ट्री इन द कोस्टल प्लेन, और इतने अच्छे तादाद में फिशिंग करते हैं तो उसको वो इम्पोर्ट और एक्सपोर्ट भी करते हैं। मैनी ऑफ द टाउन सिचुएटेड बिसाइड द सी आर पॉपुलर हॉलिडे रिसोर्ट, और जो यहाँ के आसपास इनके जो शहर बसे होते हैं, ये हॉलिडे रिसोर्ट बना लेते हैं, और ये काफ़ी फेमस होते हैं, और टूरिस्ट वहाँ पे जाते हैं, विजिट करते हैं। ओके, सो अब हम ये पढ़ चुके हैं कोस्टल के बारे में, तो आगे हम आज पढ़ेंगे द आइलैंड ग्रुप। ठीक है, आइलैंड होता क्या है? हमने पढ़ा था, ओशन के बीच में जो लैंड होता है, जो चारों तरफ से पानी से कवर होता है, उसको क्या कहते हैं? आइलैंड ग्रुप। ओके, सो आगे हम इसको डिस्कस करते हैं यहाँ से। द आइलैंड ग्रुप, देयर आर 2 मेन आइलैंड ग्रुप इन इंडिया। कौन कौन से है? द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल। ठीक है, कहाँ पर है? अंडमान निकोबार आइलैंड कहाँ है? बे ऑफ बंगाल में। और लक्षद्वीप आइलैंड कहाँ है? अरेबियन सी में। ये दो है, अंडमान निकोबार आइलैंड और लक्षद्वीप आइलैंड। कहाँ पर है ये? इंडिया में, इंडिया का पढ़ रहे हैं हम लोग। दिस आइलैंड आर द पीक्स ऑफ सबमर्ज्ड माउंटेन रेंज। मतलब दिस आइलैंड्स, ये जो आइलैंड है, ये पीक ऑफ सबमर्ज्ड माउंटेन है। सबमर्ज होता है जो पानी के नीचे होते हैं, उसमें से ये एक छोटी है। ओके, द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, पहले हम पढ़ेंगे द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड के बारे में। द अंडमान एंड निकोबार आइलैंड इज द यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया। ओके, इट्स कैपिटल इज पोर्ट ब्लेयर। ये आपको पता नहीं, यूटी है, ये स्टेट नहीं है, और इनकी कैपिटल क्या है? पोर्ट ब्लेयर। अंडमान एंड निकोबार कंप्राइज 2 ग्रुप ऑफ आइलैंड। ओके, ये 2 ग्रुप से मिलके बनती है। कौन कौन सी? द अंडमान अलग हो गया, और निकोबार आइलैंड अलग है। द अंडमान इज टू द नॉर्थ, नॉर्थ की तरफ को अंडमान है, और द निकोबार आइलैंड है वो साउथ की तरफ है। देखिए, आपको शायद नहीं पता होगा किसी को, आप सब सोच रहे होंगे एक ही जगह पर है, नहीं। द अंडमान जो है नॉर्थ की तरफ को होता है, और निकोबार आइलैंड साउथ की तरफ को है। द आइलैंड आर कवर्ड विथ फॉरेस्ट
and only a few are inhabited by tribes living in the forest. ओके ये जो आइलैंड है ये चारों तरफ से जंगल और कुछ जनजातियां जो वहाँ बसी हुई है उनसे घिरे हुए हैं। The cellular jail in Port Blair is famous for its historical importance. जो cellular jail है ये एक historical importance की वजह से फेमस है। क्या है एक्चुअली में क्या होता था, ब्रिटिश जब रूल करते थे हमारे मतलब फ्रीडम से पहले जब ब्रिटिश ने रूल किया है, तो वहां पर जब भी वो किसी को ऐसे कोई बहुत ही ज्यादा उनको कड़ी सजा देनी होती तो कहा जाता है उनको काला पानी की सजा देते थे। तो वो काला पानी की सजा कहाँ होती थी, वो इस जो ये पिक्चर है आपको दिख रहा होगा, सी ये है सेलो जेल एट पोर्ट ब्लेयर इज ए नेशनल मॉन्यूमेंट। अब ये नेशनल मॉन्यूमेंट बना दी है, लेकिन उस टाइम जिसको भी सजा देते थे ये हमारे इंडियंस के किसी को जो इनको ठीक नहीं लगता था कि इनके खिलाफ जा रहे हैं तो उनको वो इस जेल में भेज देते थे। काला पानी की सजा बहुत ही ज्यादा कड़ी सजा होती थी ये। अब नहीं है, यहाँ पे अभी कोई प्रिजनर नहीं है, किसी को कैदी नहीं किया जाता, ये खाली एक नेशनल मॉन्यूमेंट है यहाँ का, बना दिया है इसको। ओके, When India was ruled by the British, many freedom fighters were kept there as prisoner. Okay, it was known as काला पानी की सजा। ठीक है, ये अभी हमने डिस्कस किया काला पानी की सजा कहाँ पर किसको कहा जाता है, ये आपको मैंने अभी बता दिया। और क्रॉप्स एंड ऑक्यूपेशन क्या है वहाँ पे, राइस, कोकोनट एंड रबर आर द मेन क्रॉप्स ग्रोन हेयर एंड फिशिंग इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑक्यूपेशन। ओके, लक्षद्वीप आइलैंड, लक्षद्वीप इज द स्मॉलेस्ट यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया, ये भी एक यूटी है अंडमान निकोबार की तरह। एंड इट इज कैपिटल इज कावरात्री। इट लाइज इन द अरेबियन सी एंड क्लोज टू द मालाबार कोस्ट। ओके, अरेबियन सी की तरफ पड़ता है और मालाबार कोस्ट की तरफ क्लोज होता है। इट कंप्राइज ओवर 30 आइलैंड। ओके, इट हैज ब्यूटीफुल बीचेस विद कोकोनट ट्रीज, लगून्स एंड कोरल रीफ्स। देखिए कितना मतलब इसमें कितना कंप्राइज 30 आइलैंड इसमें कवर हो जाते हैं। ओके, और देखिए इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं, कोकोनट ट्रीज है, लगून्स है, मतलब खाड़ियाँ होती हैं, एंड कोरल रीफ्स। कोरल रीफ्स ये देखिए इस पिक्चर में, और आप थोड़ा सा इसको जूम करें, ये जो चीज़ होती है ना, ये भी एक मतलब एक छोटा सा घास का पत्थर से बनी होती है ये, इसको कहते हैं कोरल रीफ्स। चट्टान से बनी होती है छोटी सी, समुद्र के तल के नीचे होती है ये। ओके, and the islands are a very popular tourist attraction. And climate, the climate here is warm but pleasant. Warm होता है but ठीक है, अच्छा होता है। Cool sea breeze blows over the island, और जो ठंडी हवाएं चलती रहती हैं। और ऑक्यूपेशन है, द मेन इंडस्ट्रीज आर फिशरीज, टूरिज्म एंड एग्रीकल्चर, वही मछली का और एग्रीकल्चर का। द मेन क्रॉप्स इज कोकोनट एंड फ्रूट्स सच एज बनानाज आर आल्सो ग्रोन एट। ओके, बनाना भी वहाँ पर उगाया जाता है। एंड इम्पोर्टेंस ऑफ द आइलैंड, बोथ दीज ग्रुप्स ऑफ आइलैंड्स आर पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन। ओके, ये जो हमने पढ़े अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप आइलैंड, ये दोनों क्या है, टूरिस्ट अट्रैक्शन। तो आई होप आपको समझ आ गया होगा, ये चैप्टर हमारा कंप्लीट होता है। नाउ यू नो अबाउट द कोस्टल प्लेन्स एंड द आइलैंड ग्रुप ऑफ इंडिया। मैंने आपको अच्छे से हिंदी में इसको एक्सप्लेन किया है। कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो तो प्लीज़ आप अपनी क्वेरीज जो है कमेंट्स में लिखिए और मुझसे पूछिए कोई प्रॉब्लम हो। इसके ये समअप्स हैं, देखिए द कोस्टल प्लेन और द आइलैंड ग्रुप्स, ये इसके समअप्स है। इसमें यही इसके जो हमने पढ़ा है उसके ये मेन पॉइंट है। देखिए, The coastal plains of India are divided into eastern and western coastal plain. The western coastal plains are narrower than the eastern coastal plains. देखिए कितने इंपॉर्टेंट पॉइंट है, हम डिस्कस कर चुके हैं इसको अच्छे से। और सेकंड है, द वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। ओके, द गुजरात कोस्ट, द कोंकण कोस्ट एंड द मालाबार कोस्ट। ओके, द प्लेन्स फ्रॉम द साउथ ऑफ द गल्फ ऑफ खंबार अप टू गोवा is called the Konkan coast. Okay, there are many harbors and ports of this coast. Yes, हम पढ़ चुके हैं। South of the Konkan coast is the Malabar coast. Yes, it extends from Goa to Kanyakumari, and the eastern coast plains stretch from the delta of the river Ganga to Kanyakumari. In the south की तरफ कन्याकुमारी की तरफ जाता है। The river Mahanadi, Godavari, Krishna and Kaveri have formed large delta on this plain.
ओके, काफी लार्ज डेल्टा बनाते हैं ये। देयर आर वेरी फ्यू गुड्स हार्बर्स ऑन दिस प्लेन। द ईस्टर्न कोस्टल प्लेन्स कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स में इसको डिवाइड करते हैं, द नॉर्दर्न सर्कास एंड द कोरोमंडल कोस्ट। ये भी हम पढ़ चुके हैं। द ईस्टर्न एंड वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स हैव सम ऑफ द मोस्ट ब्यूटीफुल बीचेस, यस, एंड द आइलैंड ग्रुप्स। देयर आर 2 मेन आइलैंड ग्रुप्स इन इंडिया। पढ़ लिया ना अभी हमने इंडियन अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप के बारे में। एंड अंडमान निकोबार कैसा है, मोस्टली हिली है, फॉर कवर्ड विद फॉरेस्ट एंड ओनली फ्यू आर इनहेबिटेड। सम कुछ रहते हैं वहां पे जाती है। सम पार्ट्स ऑफ दिस आइलैंड आर इनहेबिटेड बाय ट्राइब्स एंड द लक्षद्वीप आइलैंड इज द स्मॉलेस्ट यूटी ऑफ इंडिया। ये देखिए अच्छा क्वेश्चन आपका बनता है, स्मॉलेस्ट यूटी कौन सी है? लक्षद्वीप है। दे आर मोर और लेस फ्लैट, ऑल द आइलैंड्स आर नॉट इनहेबिटेड एंड फिशिंग इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन है। और यहाँ पे फिशरीज, टूरिज्म एंड एग्रीकल्चर के मेन इंडस्ट्रीज है। और यहाँ पे कोकोनट भी उगाया जाता है। और द क्लाइमेट इज वार्म बट ऑलवेज प्लेजेंट ड्यू टू द कूलिंग इफेक्ट ऑफ द सी ब्रिज। ठीक है, समुद्र से जो ठंडी हवाएं आती है उस वजह से थोड़ा सा ठीक रहता है वहाँ का एटमोसफेयर। वो दीज ग्रुप्स ऑफ आइलैंड आर पॉपुलर टूरिस्ट अट्रैक्शन। ठीक है, अंडमान और निकोबार और आइलैंड जो है आपका लक्षद्वीप, उसके बारे में है ये कि टूरिस्ट अट्रैक्शन है। तो फ्रेंड्स, ये चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। आई होप ये चैप्टर आपको क्लियर हुआ होगा। थोड़ा सा मुश्किल है, पर आप इस वीडियो को बार बार देखिए, आपको अच्छे से समझ आएगा। और तब भी कोई प्रॉब्लम होती है तो प्लीज़ आप मुझे बताइएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। नेक्स्ट वीडियो में इसके एक बार एक क्वेश्चन आपको रिपीट करवा देंगे। ओके, थैंक यू सो मच।